दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय महिलाओं द्वारा ऐसा तूफान देखने को मिला जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले में बल्लेबाजों का ऐसा कहर देखने को मिला कि चारों ओर तिरंगे झंडे लहरा रहे थे, दर्शकों की आवाजें गूंज रही थीं, इंडिया इंडिया और माहौल पूरी तरह क्रिकेट के जुनून से सराबोर था। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और मैदान पर उतरी। भारत की दो शेरनियां स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा दोनों ने शुरुआत से ही अपने तेवर दिखा दिए। मंधाना की टाइमिंग और शेफाली की आक्रामकता ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। पहले ही ओवर से चौके छक्कों की बारिश शुरू हो गई और स्टेडियम में मानो उत्सव का माहौल बन गया। पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार थी, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ के सामने रन बनाना आसान नहीं था। फिर भी मंधाना और शेफाली ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से खेल को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। हर शॉट पर दर्शकों की तालियां गूंज उठती, हर छक्के पर पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता। तो दोस्तों, दूसरे मुकाबले में आखिर स्मृति मंधाना ने कितने चौके छक्के लगाए, शेफाली वर्मा ने कैसे श्रीलंकाई गेंदबाजों की हालत पतली कर दी और आखिरकार भारत ने कितना विशाल लक्ष्य खड़ा किया, यह सब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल, आपके अनुसार हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना में कौन ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर दिल से टीम इंडिया की शेरनियों के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आज विशाखापट्टनम के एससीए क्रिकेट स्टेडियम में जो नजारा देखने को मिला उसे सिर्फ एक शब्द में बयान किया जा सकता है, तबाही। भारतीय महिला बल्लेबाजों ने जैसे शुरुआत की, श्रीलंकाई गेंदबाजी पूरी तरह हिल गई। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनने में जरा भी देर नहीं लगाई और अंदाजा था कि विकेट बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल है। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। भारतीय पारी की पहली गेंद फेंकी ही गई थी कि माहौल में बिजली सी दौड़ गई। ओपनर स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा दोनों ही पूरी तरह मूड में थीं। पहली ही ओवर में मंधाना ने मलकी मदारा को ऐसा निशाने पर लिया कि 4 अलग अलग दिशाओं में 4 चौके मारकर श्रीलंकाई खेमे में दहशत बिठा दी। उनकी टाइमिंग, पेस का इस्तेमाल और गैप्स ढूंढने की क्षमता देखने लायक थी। दूसरा ओवर और भी विनाशकारी साबित हुआ। काव्या कविंदी ने आई, उम्मीद कर रही थीं कि वो कुछ कंट्रोल ला पाएंगी, लेकिन शेफाली वर्मा कुछ और ही सोचकर आई थीं। पहली ही गेंद पर फ्रंट फुट निकलते हुए उन्होंने लॉन्ग ऑन पर विशाल छक्का मारा। इसके बाद बैक फुट पर जाकर एक और गगनचुंबी छक्का और फिर स्वीट स्पॉट पर लगाकर तीसरा छक्का। इस ओवर के बाद पूरा श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम सोच में पड़ गया कि विकेट में आखिर हो क्या रहा है। तीसरे ओवर में चमारी अट्टापट्टू ने खुद गेंद संभाली और एक ओवर किफायती डाल भी दिया, लेकिन भारत की गति अब धीमी होने वाली नहीं थी। पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में भारत ने 87 रन ठोक दिए। मैदान पर हर जगह सिर्फ बाउंड्री की आहट थी और दर्शक दीवारें हिलाने वाली आवाजों में खोए हुए थे। शेफाली वर्मा ने यहां अपने बल्ले की चमक पूरी दुनिया को दिखा दी। सिर्फ 17 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। इसमें बैकफुट पंच, स्टेप आउट कर मारा गया छक्का, कट शॉट, पुल शॉट, हर चीज शामिल थी। उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट आग उगल रहा था। कई गेंदें तो स्टेडियम की छत की दिशा में चली गईं। दूसरी ओर स्मृति मंधाना भी किसी से कम नहीं थी। 8वें ओवर में अट्टापट्टू की गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का मारकर अपना 26 गेंदों में 50 पूरा किया। यह दोनों बल्लेबाज इतनी आसानी से छक्के चौके लगा रही थीं जैसे किसी नेट प्रैक्टिस का हिस्सा हो। मंधाना के ड्राइव सोने की परत जैसे चमक रहे थे। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, फ्लिक, पुल, हर शॉट दर्शकों को उठकर तालियां बजाने को मजबूर कर रहा था। भारत ने 10 ओवरों में ही 140 रन बना डाले थे और ऐसा लगने लगा था कि आज कोई बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला है। लेकिन 11वें ओवर में थोड़ी रुकावट आई जब शेफाली वर्मा इनोको रणवीरा की गेंद को कट करने के प्रयास में हसीनी परेरा के हाथों कैच दे बैठी। हालांकि आउट होने से पहले वो 30 गेंदों में 85 रन जड़ चुकी थी, जिसमें 8 छक्के और 4 चौके शामिल थे। शेफाली के आउट होने के बाद क्रीज पर आई जेमिमा रॉड्रिग्स और उन्होंने समझदारी से मंधाना का साथ देना शुरू किया। जेमिमा का अंदाज शांत लेकिन बेहद प्रभावी था। वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स के जरिए स्ट्राइक रोटेट करती रहीं और फिर मौका मिलने पर लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग पर चौके छक्के जमाए। 16वें ओवर में स्मृति मंधाना ने मैदान में तूफान ला दिया। चमारी अट्टापट्टू की थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को उन्होंने पूरे शरीर का वजन इस्तेमाल करते हुए फ्रंट फुट पर आकर मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया और इसके साथ ही 44 गेंदों में शतक पूरा कर लिया।
मंधाना का यह शतक न केवल तेज था बल्कि बेहद खूबसूरत भी, जैसे हर शॉट एक कलाकृति हो। इसके बाद तो मानो मंधाना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। उन्होंने बैक टू बैक लंबे छक्के मारे, एक लॉन्ग ऑन ऑफ के ऊपर, एक डीप स्क्वायर लेग के पार और एक तो इतना ऊंचा कि गेंद बादलों को छूते हुए वापस आई। उधर जेमिमा ने 17वें ओवर में कविंदी को निशाना बनाते हुए 3 लगातार छक्के मार दिए, एक कवर के ऊपर, दूसरा लॉन्ग ऑन में, तीसरा स्वीप करके स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार। अंत में भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 294 पर 1 रन बनाए। महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे विनाशकारी पारियों में से एक। मंधाना 60 गेंदों में 145 रन बनाए, जिसमें 12 छक्के और 8 चौके शामिल थे। वहीं जेमिमा ने 30 गेंदों में 62 रन बनाए। 294 के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत डरावनी रही। पहली ही गेंद पर क्रांति गौड़ ने ऑफ स्टंप पर तीर जैसी आती गेंद से विश्मी गुनारत्ने को बोल्ड कर दिया। गेंद ने गेप पार करते ही स्टंप उड़ा दिए और श्रीलंका का मनोबल गिरा दिया। दूसरे ओवर में अरुंधति रेड्डी ने कप्तान चमारी अट्टापट्टू को विकेट के पीछे ऋचा घोष के हाथों कैच करवा दिया। 2 ओवर में 2 रन पर 2 विकेट। श्रीलंका की हालत बेहद खराब। थोड़ा सा संघर्ष दिखाने की कोशिश हसीनी परेरा और हस्मिथा ने की और दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन यह साझेदारी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। क्रांति गौड़ अपने दूसरे स्पेल में लौटी और एक ही ओवर में हसीनी और हस्मिथा दोनों को आउट कर श्रीलंका की कमर तोड़ दी। गेंदबाजी में उनकी गति, स्विंग और लाइन लेंथ बेहतरीन थी। इसके बाद दीप्ति शर्मा ने नीलाश्री डिसिल्वा को क्लीन बोल्ड कर दिया और श्रीलंका की उम्मीदों पर आखिरी चोट कर दी। 14 ओवरों में श्रीलंका 83 पर 5 विकेट पर संघर्ष कर रही थी और मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में था। दोस्तों, जिस तरह यह मैच आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय महिला टीम श्रीलंका को हराकर यह सीरीज आसानी से जीत लेगी। क्या हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत एक और सीरीज अपने नाम कर पाएगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय महिलाओं द्वारा ऐसा तूफान देखने को मिला जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले में बल्लेबाजों का ऐसा कहर देखने को मिला कि चारों ओर तिरंगे झंडे लहरा रहे थे, दर्शकों की आवाजें गूंज रही थीं। इंडिया और माहौल पूरी तरह क्रिकेट के जुनून से सराबोर था। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और मैदान पर उतरी। भारत की 2 शेरनियां स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा दोनों ने शुरुआत से ही अपने तेवर दिखा दिए। मंधाना की टाइमिंग और शेफाली की आक्रामकता ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। पहले ही ओवर से चौके छक्कों की बारिश शुरू हो गई और स्टेडियम में मानो उत्सव का माहौल बन गया। पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार थी, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ के सामने रन बनाना आसान नहीं था। फिर भी मंधाना और शेफाली ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से खेल को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। हर शॉट पर दर्शकों की तालियां गूंज उठती, हर छक्के पर पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता। तो दोस्तों, दूसरे मुकाबले में आखिर स्मृति मंधाना ने कितने चौके छक्के लगाए, शेफाली वर्मा ने कैसे श्रीलंकाई गेंदबाजों की हालत पतली कर दी और आखिरकार भारत ने कितना विशाल लक्ष्य खड़ा किया, यह सब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल, आपके अनुसार हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना में कौन ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर दिल से टीम इंडिया की शेरनियों के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आज विशाखापट्टनम के एससीए क्रिकेट स्टेडियम में जो नजारा देखने को मिला उसे सिर्फ एक शब्द में बयान किया जा सकता है, तबाही। भारतीय महिला बल्लेबाजों ने जैसे शुरुआत की, श्रीलंकाई गेंदबाजी पूरी तरह हिल गई। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनने में